विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 30। विष्णु सहस्रनाम प्रवचन क्रमांक 30, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 14। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम तत्सत्। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम पुरुषाय नमः। उस अव्यय परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए पुरुष नाम से अत्यंत सुगम स्थान भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। पुरुष का अर्थ है पूर्व माने शरीर में शयन करने वाले। इंद्रियातीत अव्यय परमात्मा की कल्पना करने पर वह हमारी कल्पना में भी नहीं उतरता कि कैसे उसका ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए। यह सब कल्पनातीत ही है। इसलिए उसी परम तत्व को यहाँ पर पुरुष शब्द से कहा गया है। पुरुष शब्द हमसे परिचित है, वह इसी शरीर में है, किंतु हम उनसे अनभिज्ञ ही हैं। आजीवन हम उनके साथ रहते हैं, किंतु उसका परिचय नहीं प्राप्त करते हैं। इसके जैसा दुर्भाग्य अन्य क्या हो सकता है। भाष्यकार ने इस पुरुष शब्द का हमें 8 प्रकार से परिचय कराया है। देखिए, हमारे आचार्य संस्कृत भाषा के कितने बड़े सम्राट थे और हम भी कितने भाग्यवान हैं कि हमें भी भगवान के एक एक नाम पर चिंतन करने के लिए मिल रहा है। पहला अर्थ है पुरम शरीरम तस्मिन् शेते इति पुरुषः। जो इस शरीर रूपी पुरी में शयन करता है वह पुरुष है। इस अर्थ की पुष्टि महाभारत और गीता जी में भी कर दी है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, नवद्वारम पुरम पुण्यम ये तैर्भावैः समन्वितम व्याप्य शेते महात्मायः तस्मात् पुरुष उच्यते। वह महात्मा इन्हीं पूर्वोक्त 24 माने प्रकृति, महत्त्व माने बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच विषय और मन, इन 24 पदार्थों से संपन्न इस 9 द्वार वाले पवित्र पुरु को व्याप्त करके इसमें इन सब से जो महान है वह आत्मा शयन करता है। इन 24 तत्व की पुरी में वह परमात्मा शयन करता है, इसलिए उसे पुरुष कहा गया है। गीता जी में भी भगवान ने कहा, नवद्वारे पुरे देहि। वह 9 द्वार वाले शरीर रूपी पुरी में रहता है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ अनन्य भक्ति से ही की जा सकती है। ऐसा गीता जी में कहा है, पुरुषः सपर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया 8:22। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है।
यह पुरुष शब्द का अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ करते हैं, यद्वा अस्तिर्व्यत्यस्ताक्षर योगात आसीत पुरा पूर्वमेवेति विग्रहं कृत्वा युत्पादितः पुरुषः। संस्कृत भाषा आपको समझने में भले ही कठिन लगे, लेकिन ये तो आचार्य की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, आपके कान पर यदि भाषा पढ़ती भी है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। इसलिए इन शब्दों को आपको भले ही समझ में ना आवे, लेकिन उसको सुनते रहिएगा, उसका हिंदी में अर्थ तो मैं बताता ही हूँ। देखो, इस पद का अर्थ क्या हुआ? अस धातु के अक्षरों को उल्टा करके पुरा शब्द के साथ जोड़कर, पुरा यानी पहले से ही, आसित माने था, पुरा आसित, ऐसा पदच्छेद करने से पुरुष यह शब्द सिद्ध होता है। श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है, पूर्वमेवाहमिहासीति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम। मैं यहाँ पूर्व में ही था, यही उस पुरुष का पुरुषत्व है। छांदोग्य श्रुति में भी कहा है, सदैव सौम्यदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम 6:2:1। इस श्रुति का अर्थतः अनुवाद पंचदशी के द्वितीय प्रकरण में किया गया है। बहुत सुंदर वहाँ पे विद्यारण्य स्वामी जी करते हैं, इदं सर्वं पुरा सृष्टेः एकमेवाद्वितीयकं सदैवासिन्नाम रूपे नास्त्यामित्यारुणेर्वचः 2:19। हे सौम्य, इस सृष्टि से पहले संपूर्ण जगत स्वगत सजाति और विजाति भेद रहित एक अद्वितीय सद ब्रह्म ही था, नाम रूप दोनों नहीं थे। इस प्रकार अरुण ऋषि के पुत्र उद्दालक का अपने पुत्र श्वेतकेतु के प्रति यह वचन है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। जैसे सुवर्ण कह सकता है कि इन अलंकारों से पहले मैं ही था, अन्य कुछ भी नहीं था, अथवा आकाश भी कह सकता है कि इन घट मठ इनके पहले मैं ही था, और ये नहीं रहेंगे तो भी मैं ही रहूँगा। शरीर नष्ट हो जाने पर भी जो नहीं मरता है उसी का नाम पुरुष है। अब तीसरा अर्थ करते हैं, अथवा पुरीषु भूरिषु उत्कर्षशालीषु सत्वेषु सीदति इति पुरुषः। अथवा पुरु अर्थात बहुत से उत्कर्षशाली, सत्वों माने जीवों में स्थित होने के कारण भी उसे पुरुष कहते हैं। परमात्मा तो वैसे सभी शरीरों में है, किंतु जो विशेष यश श्री औदार्य आदि से युक्त होते हैं उनमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। भगवान ने विभूति योग में कहा है कि यद्यत् विभूतिमत् सत्वम श्रीमधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। 10वें अध्याय में जो ऐश्वर्युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है उसको तो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान। अथवा सत्वम सत्ववतामहम, 10वें अध्याय में ही कहा है गीता के, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव भी मैं हूं। भगवान ने वहां पे अपना परिचय दे दिया। और चौथा अर्थ ये करते हैं, पुरूनी फलानी सनोति ददाति इति वा पुरुषः। अथवा जो अधिक फल देता है वह पुरुष है। यह अर्थ भगवान के नाम को बहुत ही सार्थक करता है। भगवान के भक्तों में ऐसा कोई भी भक्त नहीं है जिसको भगवान ने अपेक्षा से ज्यादा नहीं दिया हो। विभीषण मात्र शरण में आया तो उसे लंका ही दान दी भगवान ने। ध्रुव ने भजन किया तो उसे अक्षय पद दान में दे दिया। सुदाम जी ने 2 मिट्टी पोहे दिए कि तो भगवान ने उसको द्वारिका जैसा नगर ही दान दिया। मुष्टिभर पोह्यासाठी गाव स्वर्णाचा दिलागा।
किसी संत ने एक श्लोक में अनेक संतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, आप भी उसे श्रवण करिएगा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपतेः उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया कमनीय रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। इसका अर्थ ऐसा है, व्यादस्याचरणम, जो व्याध था उन्होंने कौन सा बड़ा आचरण किया था, लेकिन भगवान ने उसको भी मुक्ति दी। ध्रुवस्य च वयोः, ध्रुव की उम्र ही क्या थी। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी बड़ी विद्या थी। का जाति विदुरस्य, विदुर की कौन सी जाति थी। कंस का, उग्रसेन का कौन सा बड़ा पुरुषार्थ था। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम, जो कुब्जा थी कुबरी, उनका कौन सा रूप सुंदर था। किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था। लेकिन भगवान ने इन सभी का उद्धार किया, उनको बहुत कुछ दिया भगवान ने। इसलिए कहा है कि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, भगवान को भक्ति प्रिय है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री राम शबरी को कहते, हे माँ, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगति ही न नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखी अजैसा चतुराई चूल्हे पड़ी ढीक पड़ो आचार तुलसीदास हरि भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। इसलिए मेरे भाइयों, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके पहले भोजन करो, हजारों काम छोड़ करके पहले स्नान करो, लक्ष्य काम छोड़ करके पहले दान करो और कोटि काम छोड़ करके पहले भगवान का भजन करो। ऐसा मत कहो कि मुझको भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं है, समय निकालो। और श्रुति देवी ने तो स्पष्ट रूप से इस भक्ति देवी की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आप श्रुति की भाषा में सुनिए, भक्तिरेव एनम नयति भक्तिरेव एनम दर्शयति भक्तिरेव एनम गमयति भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी इति श्रुतेः। भक्ति भगवान के पास ले जाती है, दर्शन कराती है, ज्ञान देती है। वह पुरुष भगवान भक्ति के वश में है और भक्ति सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए जिसको भी अपना कल्याण करना हो वह भगवान की भक्ति करे। भगवान ने स्वयं कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। संसार तो भयग्रस्त है, लेकिन उसमें से भी यदि कोई मनुष्य मुझे पत्र पुष्प फल और जल बड़े भक्ति से अर्पण करता है तो मैं उसे संतुष्ट होकर उसे अभय दान देता हूँ। सही में परमात्मा के जैसा उदार इस संसार में अन्य कोई भी नहीं है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। हमारे स्वामी त्यजुमान जी महाराज इस भजन को बहुत ही सुंदर भाव से गाते हैं। ये तो उनकी ही आवाज से सुनना चाहिए। यह समस्त प्रपंच रूपी पूर्ण नगरी उसने ही बनाई है, अतः वह इसका संगोपन करना बहुत ही अच्छी तरह से जानता है।
पुरुष शब्द का यह भी एक अर्थ होता है। अब पांचवा अर्थ बताते हैं, पुरुनी भुवनानि संहार समय स्यति अंतम करोति इति वा पुरुषः, अथवा संहार के समय प्रचुर भुवनों को नष्ट करता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। परमात्मा इस संसार का सर्जन पालन एवं विसर्जन करते हैं। वह इस विश्व को बनाना भी जानता है, संवारना भी जानता है और बिगाड़ना भी जानता है। इसके कारण वह ईश्वर है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह उसी की इच्छा से हो रहा है। यह संसार उसी के नियमों से चल रहा है। तैत्तरीय श्रुति ने कहा है, भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। सूरज उगता भी है तो उसकी इच्छा से, परमात्मा की आज्ञा से संसार अनंत नियमों की श्रृंखलाओं से बंधा हुआ है और उसी के नियमों के अनुसार यह चल भी रहा है। इसको चलाने वाला कौन है? वही परमात्मा है। छठा अर्थ करते हैं, पूर्णत्वात् पुरुषः, पूर्ण होने के कारण वह पुरुष है। संसार अपूर्ण है क्योंकि संसार माया के वश में होता है और माया कभी भी किसी को भी पूर्ण होने नहीं देती। परमात्मा भी इस संसार में आता है तो उसे भी यह माया संसार में पूर्ण नहीं होने देती। इतिहास, पुराण आदि ग्रंथ इस बात के साक्षी है कि जितने सारे अवतार हुए हैं उन सब का संसार अपूर्ण ही रहा है। वे राम हो या फिर कृष्ण हो, संसार में आते हैं तो संसार के नियमों से ही चलना पड़ता है। अष्टदा प्रकृति से युक्त मायोपाधि परमात्मा पूर्ण है, किंतु निरुपाधिक परमात्मा पूर्ण है। ये 8 और 9 संख्या भी बड़ी ही चमत्कारिक है। अष्टदा प्रकृति किसी को भी अपने से बड़ा नहीं होने देती। जैसे 8 संख्या का कितने ही संख्या के साथ गुणाकार कर लो, उसका उत्तर 8 या 8 से कम ही आएगा। जैसे 8 + 8 16 होता है, 6 और 1 7 होता है। और 9 संख्या को कितनी ही संख्या से गुनो, अंत में 9 संख्या ही आएगी, क्योंकि 9 संख्या पूर्णत्व की बोधक है। जैसे 9 धन 9 18 और 1 और 8 होता है 9, कितने ही संख्या से उसको गुनो। 9 के आगे शून्य अर्थात माया है। शुक्ल यजुर्वेद की श्रुति ने इसलिए कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब 7वां अर्थ करते हैं, पूर्णात् वा पुरुषः, अथवा समस्त प्रपंच की पूर्तता वही करता है, इसलिए भी वह पुरुष है। इस संसार में किसको किस चीज की आवश्यकता है यह उसे ज्ञात है और यह उसकी पूर्तता सदैव ही करता रहता है। महाभारत के युद्धोग पर्व में धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने भगवान के विभिन्न नामों की व्युत्पत्ति का कथन किया है। पूर्णात् सदनात् चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः। वे सर्वत्र परिपूर्ण हैं तथा सबके निवास स्थान है, इसलिए पुरुष है और सब पुरुषों में उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम है। अब 8वां अर्थ करते हैं, सदनात् वा पुरुषः, पूर्णात् सदनात् चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः। सब भूतों में स्थित होने के कारण वह पुरुष है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश्वर्जुन तिष्ठति, अथवा एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, अथवा सर्वाघटी राम देहादेहि एक सूर्य प्रकाशक सहस्रश्मि, अथवा हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना, इत्यादि अनेक प्रमाण हैं। परम पुरुष परमात्मा सभी भूतों में स्थित है, ऐसा श्रुति, पुराण और संत महात्माओं ने एक स्वर में कहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सभी भूतों में उस परम पुरुष का अनुसंधान कर आत्म साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इस प्रकार पुरुष शब्द के ये 8 अर्थ भाष्यकार जी ने किए हैं और उसी को हमने आपके सामने रखे हैं। ओम तत्सत। नम्र निवेदन, देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।